स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। यहाँ मैंने तीनों ही एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लिए हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर बोर्ड कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, वैसे मुझे लगता नहीं होगा, तो आप लोग एक बार फोकस करके पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस नोट डाउन होंगे तो आपको पता होगा व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो नाउ सी, when we talk about our first question, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। A body starts from rest. A body starts from rest and acquire the velocity of 7.2 km per hour in 2 seconds. Now see, a body starts from rest and acquires a velocity of 7.2 km per hour in 2 seconds. आप लोग पहले से देख लीजिए। Find acceleration. What you have to find? एक्सीलरेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि यू और वी मेंशन कर दिए थे, यहाँ मैंने नहीं किए, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यू क्या होगा, तब आप इसमें मेंशन करें। तो अभी आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट, एम आई मूविंग? No, I'm not moving. I'm at rest. So मेरा स्पीड या मेरा वेलोसिटी क्या होगा? Nothing. कुछ होगा? Nothing. So my velocity will be zero. ऐसे एक कार है. A car is in standing position. A car is in standing position. वो खड़ा हुआ है, कार खड़ा हुआ है, और तो कार का वेलोसिटी क्या होगा? जब कार मूव ही नहीं कर रहा, उसका कोई स्पीड नहीं होगा, उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो कार इज एट रेस्ट। Now see, a body starts from rest and acquire a velocity of 7.2 km per hour in 2 seconds. Understand? Body rest से start हुआ. This means उसकी initial position क्या थी? Rest. तो initial velocity क्या होनी चाहिए? अगर जिसको समझ में आ गया तो I hope कि उसने आंसर भी सही इमेजिन किया होगा। तो उसका initial velocity होना चाहिए 0. If a body starts from rest, then what will be its initial velocity? U will be 0. U will be 0 and acquires a velocity of 7.2 km per hour in 2 seconds. 2 seconds के बाद उसका velocity कितना हो जाता है? 7.2 km per hour. So final velocity आपका 7.2 km per hour. अब हम इसको आप पहले इसको किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है और मैंने 3 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, सो मैं इसको यहीं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 7.2 किलोमीटर पर आवर को आप नेक्स्ट लाइन में जब सॉल्व करेंगे तो इंटू 5/18 करेंगे। आई थिंक याद होगा अभी तो ना। तो ना सी, तो जैसे ही अभी हम इसको इंटू 5/18 करते हैं, सो लेट मी सी कि व्हाट विल बी आंसर। 0.4 times it will get cancelled out. 18 4 is 72, so 0.4 times 4 into 5. What you will get? 4 5 20, but there will be a decimal point. So 2 meter per second. What will be the final velocity? 2 meter per second. 7.2, 18 will cancel out 7.2 with 0.4. 18 ने 7.2 को कैंसिल किया, 0.4 से 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.4 multiplied by 5, 2.0, that is 2 meter per second. So final velocity 2 meter per second, time is 2 seconds. Acceleration you have to find directly, put on the formula. A equals to V minus U by T. What is V? V is 2, U is 0 by 2, and 2 minus 0 is 2, and up in 2, and you will get 1 meter per second. Is that very cute answer? एवरी कोई भी वैल्यूज ले लिए थे और उनको सॉल्व किया, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज ले लिए हैं। लेट्स सी, तो व्हाट विल बी द आंसर? 1 meter per second square. Don't forget to mention the SI unit as I mentioned in my previous lecture, in my previous video. Now see, so what will be the acceleration? 1 meter per second square. Now question number 4. A train starts from rest and acquires acceleration of 5 meter per second square uniformly. Calculate, spelling or complete नहीं था, so I started from here.
कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, मैं थोड़ा सा पीछे होती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे प्रॉपर्ली। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन अभी आपका माइंड क्लियरिटी से समझ गया होगा, अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन का क्या होगा, 0, एंड एक्वायर्स एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सीलरेशन आपको दे रखा है, एक्वायर्स एक्सीलरेशन, सी एक्वायर्स एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आपको क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, अभी तक ऐसा नहीं था, अभी आपने जो क्वेश्चन किए उसमें एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना था। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अभी हम क्वेश्चन का गिवन क्या है वो लिखेंगे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो लेट मी स्टैंड अप। A train starts from rest. If a train starts from rest, it means the initial velocity will be 0. Your initial velocity will be 0 and acquires the acceleration. Acceleration कितना given है आपको, a equals to 5 meter per second square. What is time given to you? In 5 seconds. Time is also 5 seconds. And what you have to find? You have to find the velocity after 5 seconds. या 5 सेकंड की बात हो, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। यस, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सीलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है, कितना टाइम में उसने एक्वायर किया है, 5 सेकंड्स में, टाइम इज 5 सेकंड। व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइनल वेलोसिटी। सो you have to find the final velocity. A is equals to, I am using this side, A is equals to V minus U by T. So what is A? A is 5, V is asked, U is 0, T is 5. So it will get multiplied over here. So 25 equals to V. So what is V? V is 25 meter per second. Write down. V is 25 meter per second. I hope अभी आया होगा। ट्रेन स्टार्ट हुआ था रेस्ट से। When train started from rest, this means any of the body which started from rest. समझिएगा, any of the body which started from rest, it means its initial velocity will be 0. If a body comes to rest, traveling with some velocity, for example, कोई कार है वो किसी velocity से 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है and it comes to rest, अभी वो रेस्ट में आ जाता है। This means अभी जब वो मूव कर रहा था तो कितना वेलोसिटी से 50 किलोमीटर पर आवर से, और अभी वो किस में आ गया, कार किस में आ गया, रेस्ट में। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। स्टार्ट हुआ रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। रेस्ट में फाइनल पोजीशन में आ गया, फाइनल पोजीशन उसकी रेस्ट है। ब्रेक लगा के होता है ना, ब्रेक लगा के आप घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। सो व्हाट हैपेंड, आपकी गाड़ी रेस्ट में आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन गिवन था, टाइम गिवन था, आपसे वेलोसिटी पूछा गया था, जो उसने एक्वायर कर ली। स्टार्ट किया 5 सेकंड, उसने अपनी गाड़ी को रेस्ट से, 5 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, अगर एक्सेलरेशन इतना है, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, हमने फाइंड आउट किया 25 मीटर पर सेकंड। दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इफ अ कार इज ट्रेवलिंग, एक्चुअल में क्या है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है मैंने इस क्वेश्चन को कंसीडर करके, और मैंने एक्सेलरेशन ही लिखा है और उसमें एक्सेलरेशन के बाजू में मैंने लास्ट में आर लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा जो मैं भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेने वाली हूँ। आपको अगर एक्सेलरेशन वाला वीडियो याद होगा तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। माइनस में अगर हमारा एक्सेलरेशन आ जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसको एक और नाम मैंने बताया, उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज व्हाट, रिटार्डेशन इज अवर नेगेटिव एक्सेलरेशन। है वो एक्सेलरेशन ही, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्चुअल में एक्सेलरेट करने का मतलब हमारे माइंड में होता ही यही है, और एक्चुअल में एक्सेलरेट का लिटरल मीनिंग ये है इंक्रीज इन वेलोसिटी। When we talk about the literal meaning of acceleration, it means increase in velocity. So retardation is negative acceleration. Retardation is negative acceleration. Now see, if a car is traveling with velocity 70 meter per second, this means car continuously अभी travel कर रहा है
किस स्पीड से 70 मीटर पर सेकेंड। सडनली ब्रेक्स वर अप्लाइड, किसी रीजन से सामने कुछ आ जाता है तो ब्रेक लगा के कार का स्पीड स्लो करना पड़ गया। सो सडनली ब्रेक्स वर अप्लाइड ड्यू टू विच इट स्टार्ट मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। अभी कार 70 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, कार इज ट्रेवलिंग विद 70 मीटर पर सेकेंड। कार कितने स्पीड से चल रहा था, कितने वेलोसिटी से, 70 मीटर पर सेकेंड। सडनली ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने से उसका उसका वेलोसिटी कितना हो गया। वैसे मैं स्पीड बोल सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी डायरेक्शन मेंशन हम कर चुके हैं, हमें पता है कि कार चल रहा है तो किसी डायरेक्शन में ही चल रहा होगा। सो सडनली ब्रेक्स वर अप्लाइड ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद अब कार कितने वेलोसिटी से चलने लगा, 40 मीटर पर सेकेंड। एंड इट टेक्स हाउ मच टाइम, 2 सेकेंड। इट टेक टाइम ऑफ 2 सेकेंड। इट टुक टाइम ऑफ 2 सेकेंड। ब्रेक लगाते हैं तो 2 सेकेंड का टाइम लगा, तब जाके 70 to 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं था ब्रेक लगाते ही तुरंत, कुछ फ्यू सेकेंड्स माइक्रोन सेकेंड्स भी कभी कभी लग सकते हैं, है ना। तो 2 सेकेंड्स के अंदर क्या हुआ, 70 मीटर पर सेकेंड से अब कार कितने मीटर पर सेकेंड पे मूव करने लगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे मेरे क्या हो जाएगा, अभी मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ, तो अभी हम इससे सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, 70 मीटर पर सेकेंड। कार किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 70 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। अभी फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया मेरे बच्चे, 40 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 2 सेकेंड्स। टाइम क्या हो गया आपका, 2 सेकेंड। टाइम कितना हो जाता है आपका, 2 सेकेंड्स। अभी हम बात करते हैं, हमें निकालना है एक्सीलरेशन। सो अभी तो मैं जिस तरह से आपको सिखाई हूँ वही बता देती हूँ। a = v - u / t। सो v कितना है आपका, एक्चुअल हम ये स्टेप वाइज करेंगे प्रॉपरली इसके नीचे प्लेस करते हुए, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यू एरो इक्वल टू के जो है फर्दर इक्वल साइन लगा के करते जा रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्ट नीचे आए, इसके बाद नीचे वाले स्टेप में प्रॉपर एक वे होता है, वे ऑफ। हम लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे सब आता है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में होता है, क्योंकि मैं पिछले लास्ट 6 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ। कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम दोनों की नॉलेज ऑलमोस्ट सेम, और हो सकता है मेरी नॉलेज इससे ज़्यादा है, पर मेरे मार्क्स कम क्यों रह गए बोर्ड में और इसके मार्क्स ज़्यादा क्यों आए। तो उसके पीछे ना जो सबसे बड़ा लॉजिक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंटेंट इन नोटबुक। आप अपने कंटेंट को नोटबुक में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये बहुत रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन किस तरह से आपको काम करना है, मेक इट योर हैबिट। इसको आप अपना हैबिट बनाइए। क्या होता है, हम रफ में जब वर्क कर रहे होते हैं तो इतना रफ करना शुरू कर देते हैं कि जब हम फेयर कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं और हम यूज टू हो चुके होते हैं। पता है ना, बहुत जल्दी जल्दी कर देना और बहुत यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर इक्वल टू का साइन, इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं लगाना, कहाँ सेमी कॉलन्स लगाने चाहिए नहीं लगाना, एक नीटनेस कॉपी में नहीं थे। कॉपी को आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना पाते अपने नोटबुक को। वही कारण होता है, आपको कितना भी नॉलेज हो, आप बहुत नॉलेज रखते हैं, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आपके बोर्ड में मार्क्स उतने नहीं आते जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशंस, यू कुडंट अचीव दैट। रीजन कि छोटी छोटी आपकी कॉपी की रिप्रेजेंटेशन ही ऐसी नहीं होती कि टीचर को लगे कि हाँ। सो आपको कॉपी का रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करना 9 से सीख लीजिए, ताकि 10th में आपको प्रॉब्लम ना आए। सो a = v - u / t। v कितना है मेरे बच्चे, 40 - 70/2। So 40 - 70 is -30/2 and a equals to -15 meter per second square. So this is your negative acceleration. ये क्या है मेरे बच्चे, negative acceleration। तो negative acceleration is a equals to -15 meter per second square। इसी को हम कहते हैं retardation। इसी को बच्चे हम क्या कहते हैं, retardation। और इसको डिनोट कर देते हैं r से। अगर आप retardation लिखेंगे तो आप 15 meter per second square लिखेंगे। अब आप कहेंगे मैम आपने ऊपर a इक्वल्स टू तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पर आपने 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा। बेटा रीजन ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने r लिखा है। r itself says that it is negative. r is for retardation। वेलोसिटी कम हुआ तो इटसेल्फ पता चल गया रिटार्डेशन है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आपको लिखा है r इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स a इक्वल्स टू -15 मीटर
per second square. If I says r equals to minus 10 meter per second square, sorry, r equals to 10 meter per second square, it means a equals to minus 10 meter per second square. तो r लिखते वक्त आपको नेगेटिव साइन पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है. इससे ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि a का वैल्यू कितना है माइनस, और जो r का वैल्यू उसके आगे आप माइनस पुट ऑन कर देंगे. सो इफ r इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर आ जाता है, इफ इट कम्स टू रेस्ट, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है. रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन. एसआई यूनिट मेंशन करना. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. न्यूमेरिकल्स में अगर कोई दिक्कत रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो बच्चे मेरे खुद के स्कूल के हैं, और वो मेरे को व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, किसी पर भी आप मुझे अपने क्वेरीज सेंड कीजिए. आई विल सेंड यू द होमवर्क. डू द होमवर्क, मेक प्रॉपर नोट्स बेटा, वरना बाद में इतना सारा पढ़ने के लिए हो जाएगा ना अगर आप लोग अभी लापरवाह करेंगे. तो फिर प्लीज़ focus on your studies and please just focus on your study. You have to study only, nothing you have to do. आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है. You have to just study and study. Good luck. Thank you.